हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिथ्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ाया, उनका कंपैरिजन भी करवाया, तो वो पहले देख लेना ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या भाई हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरिथ्स में कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो इन मैकेनिज्म से, जो दो मैकेनिज्म हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से दो मैकेनिज्म पढ़े हमने? हमने एक तो पढ़ा था SN2 और एक पढ़ा था SN1। तो इन दोनों मैकेनिज्म से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे हेलोएरिथ्स। इन दोनों मैकेनिज्म से हम नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजंस हैं। एक तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है आपका हेलोएरिथ्स में। हेलोएरिथ्स जो होते हैं इनमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो इसीलिए हम SN1 SN2 मैकेनिज्म नहीं कर सकते। तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते, पर अभी आप इतना जान लो कि SN2 और SN1 मैकेनिज्म से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरिथ्स में नहीं कर सकते। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते हैं, पर इन दोनों मैकेनिज्म से नहीं कर सकते। तो वो किस मैकेनिज्म से कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बाकी अभी आप ये जान लो कि जो इफेक्ट है, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, दूसरा जो ये हेलोएरिथ्स होते हैं उसमें जो कार्बन है, देखो ना, एक सेकंड, ये सब कार्बन ही होते हैं ना, आपको स्ट्रक्चर पता है ना, ये सब कार्बन ही तो होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना, ये सब कार्बन ही होते हैं। और ऐसे इनमें डबल बॉन्ड चलता है। तो ये जो कार्बन जो है, ये सारे जो कार्बन बने हुए हैं, ये कैसे कार्बन है? ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और जबकि आपका ये जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में होता है। तो ये सब चीज अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, जिसमें मैंने आपको sp3 sp2 वगैरह भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां देख लेना। अभी मोटा मोटी जो आज की वीडियो का पर्पस है वो ये है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिथ्स। तो हेलोएरिथ्स में हम न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? हम ये दोनों मैकेनिज्म से नहीं करेंगे। अब तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे थे? इन दोनों मैकेनिज्म से कर रहे थे, और ये मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, वो देख लेना। लेकिन अभी जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हम अलग तरीके से करेंगे, इन दोनों मैकेनिज्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेलोएरिथ्स में हम नहीं कर सकते यूज ये दोनों मैकेनिज्म। और मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, दूसरा ये मैकेनिज्म sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे होता है, और हेलो हेलो वाले आपके जो ऑब्जेक्ट है, तो बेंजीन वगैरह है, इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन आइटम है, और इनको चाहिए होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। अब कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, हेलो अरेंज में कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका कोई हेलो अरेंज, हेलोजन हो गया, क्लोरीन जुड़ गया, ये हेलोजन, ये हेलोजन, ये हेलोजन, और ये एरोमा, एरोमेटिक कंपाउंड, तो हेलो एरिन्स, तो ये क्या हो गया? हेलो एरिन्स। ठीक है, तो ये हेलो एरिन है, और मान लो इसको रिएक्ट कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा। इसको हीट किया गया और आपका क्या बन गया? आपका बन गया OH। ये आपका OH जो है ये जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमें समझनी है कि ये न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। न्यूक्लियोफाइल है ना, OH। OH क्या है? ये है न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा ये क्लोरीन हट गया और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन आपको एक चीज पूछनी चाहिए अपने आप से कि ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये जो बेंजीन रिंग है, ये कैसी होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होती है। और ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका नाम ही न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव को पसंद करता है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। तो ये जब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पे जाके ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच चीज कैसे जाके जुड़ जाएगी? ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए भाई। क्यों यहाँ पर SN1 SN2 मैकेनिज्म दिक्कत हो रही है? वो इस बेंजीन रिंग की वजह से हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज में और नेगेटिव कैसे जुड़ जाएगा, ये आपको पूछना चाहिए। तो इसकी इसकी वजह से ही जो मैकेनिज्म SN1 SN2 में यूज कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन एकदम जाके कैसे जुड़ जाएगा? तो कैसे करवाएं हम हेलो अरेंज में न्यूक्लियोफिल का सब्स्टिट्यूशन? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ये जो आपकी रिंग है, ये जो आपकी रिंग है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अभी समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। किस किस पोजिशन पे? या तो ऑर्थो पोजिशन पे हो,
ये जो आपका हेलोजन है ना, इसकी ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इन हेलोएरिन्स, इन बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें हम फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अगर हमारे हेलोजन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। मतलब पहले तो आप ये समझ लो, ये पता है ना तुम्हें क्या होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जैसे ये भी समझ लो, जैसे जैसे ये आपकी हेलोजन है तो इसका ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है, ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी, ये भी ऑर्थो पोजीशन। पैरा पोजीशन कौन सी, ये पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन कौन सी, सामने वाली है, दो छोड़ के, एक दो छोड़, पैरा पोजीशन। और मेटा पोजीशन कौन सी, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। तो ये सारी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर ये हेलोजन है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये दोनों है, मेटा पोजीशन ये, और ये पैरा सामने। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये नाइट्रस, ये क्या, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं पर ये भी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये होना चाहिए ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो इस क्लोरीन के अगर मैं यहाँ पर NO2 डालूं तो आप अपने कोई एक मैकेनिज्म करके, जो भी हम सीखेंगे उस मैकेनिज्म से आप ये OH जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ये, और उसके साथ फिर हम कैसे न्यूक्लियोफिल का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। अब आपकी पूरा स्केलेटन समझ आ गया ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि हेलोएरिन्स में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हेलोएरिन्स अपने आप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव कैसे जुड़ जाएगा। तो आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए होल्ड करे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी हम समझेंगे मैकेनिज्म में। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये होल्ड करेगा और फिर वो इसको एलिजिबल बनाएगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन उसका लूज कर देगा कि टेम्परेरी होल्ड कर लेगा, ये नाइट्रो ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को होल्ड कर लेगा, ताकि फिर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा भी OH न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके रिंग में अटैच हो सके और आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सके। अब ये मैंने इतनी सारी बातें कर दी, पता नहीं आपको कितना समझ आया, लेकिन अब हम जब पूरा मैकेनिज्म देखेंगे एग्जांपल के साथ तो अच्छे से समझ आएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो ये मैंने ले लिया आपका एक हेलोएरिन है, ठीक है, ये हेलोएरिन है और इसके ऊपर ये ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये जुड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमने इसको रिएक्ट कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एज अ बेस की तरह रिएक्ट करेगा, उसको हम हीट करेंगे, ठीक, हीट करेंगे। तो अब होगा क्या, पहले तो मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ। हमारा कंपाउंड क्या बनना चाहिए, हमारा आंसर ये होना चाहिए कि आपका ये न्यूक्लियोफाइल, ये OH, जब इसको हीट करेंगे तो ये Na+ और OH- में टूटेगा और ये OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके यहाँ जाके जुड़ जाएगा। और ये मैकेनिज्म हमें समझाना है कि कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, ठीक है, होगा ये, यहाँ से हम यहाँ पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे अब देखो। तो सबसे पहले ये आपका क्लोरीन, ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे होता है, नाइट्रोजन, ये डबल कंपाउंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये NO2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 3 लोन पेयर है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अपना इस ऑक्सीजन पे 1 2 लोन पेयर है और ये इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। अभी बस मैंने NO2 को ऐसे खोल के लिखा है, ठीक है, NO2 को ऐसे खोल के लिखा। अब होगा क्या, इसमें ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में देखो दो स्टेप में होता है मैकेनिज्म। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है एडिशन और दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन। अभी आप समझोगे क्या है। एडिशन में क्या होगा, हम न्यूक्लियोफाइल, ये जो हमारा OH- न्यूक्लियोफाइल, इसको ऐड करेंगे, और एलिमिनेशन में जो Cl है इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे अब देखो। अब होगा क्या आपका, सबसे पहले ये जो OH- है आपका, जो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जो OH- है आपका, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ध्यान से देखो मैकेनिज्म। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके उसको क्लोरीन वाली पोजीशन पे तो ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट होना है, तो ये क्लोरीन पे जाके अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है
ये यहाँ चले जाएंगे और ये वाला डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। भाई इस पर्पज से क्या था इसका, मैंने आप पीछे बताया ना, ये पर्पज क्या है NO2 का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा ताकि वो जो रिंग है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो सके, ताकि आपका OH जो कि एक नेगेटिव है वो अटैक कर सके, क्योंकि अगर वो नेगेटिव ही रहेगी तो नेगेटिव पर नेगेटिव इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका जो काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे। तो आप देखो क्या हुआ, ये OH यहाँ अटैक किया, ये वाला बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड मतलब कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड मतलब होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर इसके बाद ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इसके मैकेनिज्म के बाद क्या होगा, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, देख लो OH का एडिशन हो रहा है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो इस ये जिसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका, देखते जाओ, आपका क्लोरीन है, ये OH जाके यहाँ पर ऐड हो गया, OH माइनस, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर चल जाएगा नाइट्रोजन पे, ये दिखा देते हैं, ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड चला गया, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, कलर कोडिंग हो जाएगी, ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो ऑक्सीजन वाला ये जो डबल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर थे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 लोन पेयर हो जाएंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये आपका ऑक्सीजन पे तो 6 है, 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपका फर्स्ट स्टेप यानी कि एडिशन है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो हो गया, OH एडिशन आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आपको एक क्लोरीन हटाना है, एलिमिनेशन, सेकंड स्टेप, क्लोरीन हटाना है, तभी तो ये स्टेप ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया ना। और ध्यान रखो, अब हमारे जो अंदर जो बॉन्ड है उस पर भी ध्यान रखो, अंदर जो बॉन्ड है ये तो एज इट इज है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चला गया, तभी तो डबल बॉन्ड हुआ। तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड ही है, और ये वाला डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बन गया, तो ये गायब हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर तो है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेशन वाला स्टेप में क्या करेंगे अब हम, वो देखो। अब एलिमिनेशन स्टेट में क्या होगा, इसने होल्ड कर लिया, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लिया, अब क्या होगा, ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर है, वो वापस नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर आएंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा वापस से, और ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो येलो एरोज है देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ डबल बॉन्ड था ना, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ताकि वो इसका पूरा वापस से रेजोनेंस आपका वापस से आ जाए, और ये यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड, और ये क्लोरीन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हर बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देख लो, स्टेप के बाद क्या होगा, क्लोरीन सबसे पहले या नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वापस से 2 लोन पेयर हो गए, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 3 लोन पेयर थे, एक वापस यहाँ पर आ गया, तो अब वापस से 2 लोन पेयर आ गया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, और उसके बाद ये तो एज इट इज ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर के साथ, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दोनों तो एज इट इज है, ये और ये, इनको तो कोई छेड़ा नहीं, और ये वाला डबल बॉन्ड वापस से यहाँ पर आ गया, तो आपका बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गई। और दूसरी बात, ये OH तो जुड़ा हुआ ही है, ये OH जो मैं न्यूक्लियोफाइल बनाना था वो तो जुड़ गया ही, और ये क्लोरीन निकल जाएगा, लीव हो जाएगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर पूरा बन गया, और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, देख लो आप। तो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया जब आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो किस पोजीशन पे था, ये कौन सी पोजीशन होती है, ये पोजीशन है ऑर्थो। तो मैंने आपको क्या कहा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे हो हेलोजन के, या फिर पैरा पोजीशन पे हो, मेटा पे नहीं होनी चाहिए, आप करके देखना, मेटा पे आप करोगे तो आप ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अब हम पैरा पोजीशन से भी करके देखते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, तो पैरा पोजीशन पे भी करके देखते हैं, पैरा पोजीशन। चलिए सेम क्वेश्चन, मतलब सेम ही सारे कंपाउंड, बस आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किस पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। तो हम बना के देखते हैं। अब मैं क्विकली करूंगा थोड़ा सा, ये क्लोरीन है, ये पैरा पोजीशन होती है, मैंने आपको बताया पैरा पोजीशन कौन सी, ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है, और ये वाली पैरा होती है इसके रेस्पेक्ट, ठीक है।
तो ये पैरा पोजिशन पे अब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है। सेम चीजें होगी, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया, जब हीट करेंगे तो OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब अटैक करेगा और आपका बन जाएगा ये NO2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये क्लोरीन हट के आपका ये न्यूक्लियोफाइल ऐड ये होने वाला है। तो इस बार आपका जो विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो किस पे है? पैरा पोजिशन पे, पैरा पोजिशन। प्रीवियस हमने किस पे देखा था? प्रीवियस हमारा ये ना ऑर्थो पोजिशन पे था। सेम मैकेनिज्म, ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। मेटा पे जब होगा तो आप ये रिएक्ट नहीं करा पाओगे। ठीक, तो अब देखो कैसे होगा जल्दी जल्दी। तो ये आपका क्लोरीन और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मैं खोल के लिख रहा हूँ बस, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड एक के साथ, ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपके 2 लोन पेयर, इसमें आपके 3 लोन पेयर, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये आपका जब इसको हीट करेंगे तो आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। अब ये OH माइनस आपको अटैक करवाना है इस पोजीशन पे, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे OH माइनस अटैक करेगा। तो जैसे ही इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये जैसे इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ, ध्यान से देखो। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा वापस। तो देखो स्टेप के बाद ये OH जुड़ा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके बाद क्या होगा जल्दी से देखो, वही सेम चीज करा है, बस इस बार आपका ये जो इलेक्ट्रॉन जो होल्ड करता है वो किस पे है? पैरा पोजिशन पे। तो अब देखो ये क्लोरीन और ये OH जाके आपका जुड़ गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड तो एज इट इज है, इसको यहाँ लिख दो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना गया, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड वाला था ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया, और ये तो सिंगल बॉन्ड है ही। यहाँ पर पहले 2 लोन पेयर थे, और ये जो डबल बॉन्ड वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर 6 यानी कि 3 लोन पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 6, नेगेटिव चार्ज है ही, और यहाँ पर तो 6 थे। ठीक है, अब आपका ये बन गया। तो आपका यानी एडिशन वाला काम तो हो गया, ये एडिशन वाला काम होगा। अब आपका एलिमिनेशन वाला काम होगा, एलिमिनेशन वाला काम होगा आपका। एलिमिनेशन वाले काम में क्या क्या होगा, वापस से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है जो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये वापस से यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये वापस से यहाँ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जाएगा, और उसके बाद जो ये क्लोरीन वाला ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन यहाँ से लेके लीव कर जाएगा। तो ये सारे होने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, बस यहाँ पर पैरा पोजिशन से हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर रहे हैं, वहां से ऑर्थो से किया था, बस बात वही है। तो अब यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन, और ये वापस से अपना जो ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है इसकी, एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, एक पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर दोनों पे सिंगल हो गए, तो ओरिजिनल फॉर्म वापस अपनी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 6 यानी कि 3 लोन पेयर थे, वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर, और इस वाले पे तो 6 यानी कि 3 लोन पेयर थे ही, वापस आ गया। ये डबल बॉन्ड, ये वाला तो एज इट इज था बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और इस पे आपका OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो रुका हुआ ही है, और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके लीव हो गया। तो आपका देख लो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से हम पहुंच गए। तो ये NO2 तो है, ये जो लिखा हुआ है NO2 भी है। ठीक है, तो ये आपका पैरा पोजिशन से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। आपको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम हेलो एलिमेंट्स में करते हैं तो SN2 और SN1 मैकेनिज्म से नहीं करी, हमने ये मैकेनिज्म से करी जिसमें हम पहले एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल करते हैं, उसके बाद फिर एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, जो कि इस केस में है क्लोरीन। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इट्स ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई, नई चीज है, तो इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार देखो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।